पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बदली है टेरर स्ट्रेटजी। कश्मीर से फोकस शिफ्ट कर दिया है जम्मू पर। अभी भी जम्मू में 6 से 7 आतंकी ग्रुप हैं एक्टिव। OGW नेटवर्क में भी की जा रही है तब्दीली। ये सारी बातों की पुष्टि की है जम्मू कश्मीर पुलिस में जम्मू के ADGP ने, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं और तलाशी अभियान जारी है, मगर जम्मू पर से खतरा अभी टला नहीं है। ग्रुप इसमें 3 से 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि इस इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में अभी एक्टिव हैं, जो कि हाल का नया इन्फिल्ट्रेशन जो भी हाल में हुआ है। इसके अलावा जैसे 2-3 ग्रुप्स वहाँ मौजूद हैं, तो कुल मिला के हम 6-7 ग्रुप के बीच में हम कहेंगे। कितनी बड़ी कामयाबी इसको मानते हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस इलाके में काफी लोग दहशत में थे, क्योंकि इस इलाके में कोई टेररिस्ट का प्रेजेंस नहीं था, और इनके आने के बाद और ये कामयाबी के बाद लगता है कि मुझे लोगों को भी राहत की सांस। हालांकि पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं और सक्षम भी हैं, मगर बावजूद इसके पाकिस्तान के आतंकियों ने अब हमला करने के तरीकों में भी बदलाव किया है। जहां पहले वो AK-47 का इस्तेमाल करते थे, अब M4 कार्बाइन जैसे वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं हमले जहां पहले सुरक्षा बलों पर किए जाते थे, अब सिविलियंस पर और साथ ही साथ खास तौर पे धार्मिक यात्रियों पर भी हमले हो रहे हैं। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए काम लगातार जारी है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी सुरक्षा बलों को कामयाबियां मिलती रहेंगी। रिकवरी क्या है इनसे सर? वेपन्स किस तरह के रिकवर? इनसे M4 मिली हैं, 2 M4 मिली हैं और एक AK-47 मिली है। बाकी जो ग्रेनेड्स मिले हैं और बाकी बाकी रोजमर्रा की चीजें वो मिली हैं। लगातार देखा जा रहा है कि M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या टारगेट करने के लिए भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम पुंछ की बात करें, रियासी की बात करें, हीरानगर की बात करें या सिंगरौर। क्या वजह है कि AK-47 के बजाय आजकल M4 इनका बड़ा वेपन बन गया? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि ये कैसे हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही बता पाएंगे। आतंकी चाहे विदेशी हैं, मगर उन्हें मिल रही मदद भारतीय जमीन से देसी है। इस मदद को तोड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर 6 से 7 आतंकी ग्रुप्स को मार गिराना है तो बहुत जरूरी है जम्मू में पनप रहे इसके OGW नेटवर्क को तोड़ा जाए। सर, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स या जो सपोर्ट उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, क्या उन पे शिनाख्त उनकी की जाएगी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि किन्होंने इनको पनाह दी है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि बेसिकली लोग हमारी मदद करें इसमें, कि ये बताएं कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करना चाहेंगे। सर, मेरा सवाल ये कि पीछे भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए, एसोसिएट पकड़े गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्या नए ये ओवरग्राउंड वर्कर्स सामने आ रहे हैं कई सारे? ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो किस नवीयत के हैं। अभी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ये यहाँ पे सर रिवाइव, आखिरी एक सवाल है सर, क्या ये यहाँ पे रिवाइव करना चाहते थे टेररिज्म, और दे हैड प्लान्स टू टारगेट अमरनाथ पिलग्रिमेज आल्सो? ये अभी ग्रुप्स का प्रेजेंस इस इलाके में है, तो अभी ये तो एक सर्च अभियान जो इलाके में भी जारी है। और जैसे आप छतरगला वाला इंसिडेंट देखा आपने, तो वहाँ पर भी अटैक हुआ था, तो उस संदर्भ में भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हम देखना चाहेंगे कि ये क्या किसी स्कीम का हिस्सा तो नहीं है। To what extent locals are providing you information? One, we are getting, locals are very supportive in the entire area, whether it is Doda, the Desai area, the Bhadarwa area, or this Bhalesa area. We are getting a lot of inputs, and the local population is very supportive of our operations. They are always providing the information. There is no dearth of information. We are getting real-time inputs, and this was the real-time input. That's why we could. Local, we have not found anybody local terrorists who is involved to any of these in this area. जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर काम कर रही है, और उनका कहना है कि अगर आतंकियों को मदद मिल रही है तो जम्मू की जमीन से काफी सारे लोग सुरक्षा बलों के साथ खड़े होकर इन आतंकियों को मार गिराने में भी मदद कर रहे हैं। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।